अगर मैं विपक्ष में हूं तो मैंने बहुत मूर्खता का काम किया इस मुद्दे को उठा के। ये निश्चित बात है कि जनहित में किया गया कार्य है, ये राजनीतिक रूप से किया गया कार्य नहीं है। जीआईएस सर्वे सिर्फ घर ढूंढने के लिए होगा। पुराने करदाताओं का जो भवन थे वो उनको फिर से स्वयं फॉर्म भरने होंगे। तो जीआईएस नाम के सर्वे से टैक्सेशन पे बड़ा असर पड़ा, अखबारों में छाया रहा, मीडिया में छाया रहा, लोगों में चर्चा का विषय रहा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं राजेश अग्रवाल जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि ये जीआईएस बेसिकली है क्या, इससे क्या नुकसान होता और वो क्यों लड़के उन्हें क्या मिला। बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने का। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़ी लाइव में। धन्यवाद। जीआईएस मतलब ज्योग्राफिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना पद्धति हिंदी में बोले जी। ये सैटेलाइट के द्वारा हमारा शहर का जो भूगोल यानी कि स्थिति है उसका परीक्षण करता है। ओके। और उस परीक्षण के उपरांत अंदर की वो चीजें नहीं देख सकता, जैसे कमरे कितने हैं, क्या है और कितनी मंजिल है, ये भी नहीं देख सकता। अच्छा। इसमें कितने भाई रहते हैं, कितने टेनेंट रहते हैं, ये भी नहीं देख सकता। ठीक है। तो हमारे नगर निगम ने इस पद्धति को अपनाया और अपनाने के उपरांत जो हाउस होल्ड हैं उसके अंदर उसने कोई कार्य नहीं किया और उसका नतीजा ये हुआ उल्टे सीधे बिल उन्होंने जनरेट कर दिए जनता के। ठीक है। जो जनता 3000 टैक्स देती थी उसका 3 लाख भी कर दिया। तो अभी और मौके पे ये लोग गए तो इनको जो उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन मिली वो इन्होंने भर दी। तो किसी के घर में एक दुकान चल रही है 10 बाई 10 की, तो इन्होंने पूरे घर को कॉमर्शियल कर दिया। इनको घर के मालिक का नाम नहीं पता, बस ओनर नाम लिख के इन्होंने अपने कंप्यूटर में बिल लोड कर लिए। तो ये इतनी विसंगतियां थी। अभी क्योंकि ये नया मुद्दा था, हमें इस पे 3 महीने से हम बात कर रहे थे। जिस दिन से इन्होंने इस चीज पे कार्रवाई करना जनता के लिए शुरू करा था, आपत्ति मांगना शुरू की थी, हम डे टू डे इसकी वाचिंग कर रहे थे। तो हमने जनता के हित में बहुत जल्दी ये मुद्दा उठा लिया। जनता 5% इससे प्रभावित मतलब हुई तो 100% थी, लेकिन 5% ही जनता नगर निगम पहुंच पाई थी, या इससे भी कम। नहीं, सवाल ये ना, जैसे आपत्ति मांगे तो आपत्ति मांगने का एक प्रोसेस होता है जी कि हम कोई काम हमने ये किया है, इस पर हम आपत्ति सुझाव मांगते हैं जी। तो क्या सर्वे पूरा हो गया था जो आपत्ति मांग ली गई? देखिए, सर्वे उनके मुताबिक नहीं हुआ था पूरा। कहते हैं थोड़ा रह गया, अगर 1% भी रह गया तो वो पूरा नहीं है। इसमें पुराने उपभोक्ताओं को सूची में सम्मिलित करना चाहिए था। उनपे जीआईएस सर्वे के माध्यम से उल्टे सीधे उनके बिल जनरेट नहीं होने थे। ये सब नियमावली में है, अधिनियम में है। इन्होंने जो है कोई भी नियम का पालन नहीं किया। इनके जो टीसी हैं गवर्नमेंट के अधिकारी कर्मचारी, उनसे लिस्ट प्रमाणित नहीं कराई। टीसी माने टैक्स कलेक्टर्स। हाँ। और किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। इवन आप नियम है कि भवन स्वामी का नाम पता और उसका सब कुछ डिटेल की कितनी चौड़ी रास्ता है, तो इन पे भवन स्वामी के नाम ही नहीं है। अच्छा। उस लिस्ट में, और इन्होंने कंप्यूटर पे लोड कर दिए हैं। भवन कितना बड़ा है इन्हें पता ही नहीं है, लोड कर दिया। एक ही बात 23-24 का एरियर निकाल दिया। जो इन्होंने गणना करी वो 23-24 पे भी लागू कर दी। जनता को अग्रिम कर नगर निगम पहले दे चुका था, वो अपना पैसा जमा कर चुका था, उसे भी देना था। और इन्होंने जो है एक छूट मिलती है सेल्फ ऑक्यूपाइड की, वो भी खत्म कर दी थी। इनको बहुत जल्दी थी। 24-25 में और 23-24 में हमें डिफरेंस देना पड़ता। ये सब बातें इसमें थी। अच्छा, जैसे दूसरी बात है कि जैसे आपने बताया कि नियम, तो जीआईएस क्या केवल बरेली में था या क्या, और या फिर पूरी यूपी में ये होना है? जी देखिए, सरकार की तरफ से तो पूरे यूपी में है जी, लेकिन अभी नगर निगम काफी हैं, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। अभी हाल फिलहाल में मुरादाबाद नगर निगम ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अभी फिरोजाबाद में नहीं है। तो ऐसे कई नगर निगम हैं जहाँ पे अभी ये लागू नहीं है। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है और लोग नियम कायदे से कर रहे हैं, पुराने उपभोक्ताओं को इसमें शामिल नहीं कर। सवाल ये नियम है क्या फिर? जीआईएस का नियम क्या है? जीआईएस का नियम ये है कि एक कर निर्धारण, सबसे पहले एक कर निर्धारण सूची बनेगी, भवन स्वामी के नाम पते से लेके सारी डिटेल होंगी। ठीक है। उसकी गली का रेट क्या है, मेन रोड पे है तो मेन रोड का रेट क्या है, वो सब उसमें होगा। और जो पुराने करदाता हैं उनको सूची में सम्मिलित तो किया जाएगा,
लेकिन उनको जीआईएस के दायरे में, ये एक्चुअली बेसिक बात ये है कि नए उपभोक्ता करदाता जो हमारे छूटे हुए हैं किसी कारण से, उनको खोजने का एक माध्यम है। फिर उसको आप नोटिस दो। पुराने जो हमें 50 साल से टैक्स दे रहे हैं वो छूटे तो हैं नहीं हमारे, ठीक बात, वो तो हमें टैक्स दे ही रहे हैं। तो और हम पे एक स्क्रूटनी का कायदा है, तरीका है कि हम 10% जनता की स्क्रूटनी कर सकते हैं। अगर हमारे अधिकारियों को लगता है ये आदमी टैक्स कम दे रहा है, उसे 10% के उसमें नोटिस दे सकते हो। लेकिन आप ये सोचो 100% जनता गलत है और 100%, अब 2.5 लाख लोग कैसे आएंगे नगर निगम और कैसे सुधारेंगे? 180 दिन वर्किंग डे होते हैं इन लोगों का, रोज कहीं ना कहीं। तो कितने नोटिस जारी इन्होंने कर रहे थे? नोटिस तो एक भी जारी नहीं किया। बड़े मजे की बात, कंप्यूटर में लोड कर दिया, पेपर में एक विज्ञप्ति दे दी, आपत्ति करो और आपत्ति के बाद लागू हो जाएगा, लागू कर दिया। अच्छा, आपत्ति कितनी आई? आपत्ति जनता को पता ही नहीं है। अब बाहर किया, कंप्यूटर तो ऑन नहीं हो रहा, और जिसका बिल आ रहा वो 30,000 3,000 की जगह सही कराने गया तो उसका 90,000 तक हो रहा है। अच्छा, मतलब उसका बिल कोई फाइनल ही नहीं है, फिर और बढ़ा दिया। जनता पे कैसे कर थोपे, इसकी जल्दबाजी थी। अगर ये सिस्टम से करा होता कि एक एक घर में जाके कि भाई अपना बिल दिखाइए, आपका 3,000 आ रहा है, अब नाप रहे हैं, आपका तो 6,000 होना चाहिए, ठीक है, तब भी गलत नहीं होता। उन्होंने तो छत नापी और यही नहीं पता, पड़ोसी में उसकी छत जोड़ दी, क्या करा, उसको कॉमर्शियल कर दिया, तो उल्टे सीधे बिल बनाए। मतलब टोटल ये फेल कर दिया सिस्टम को, सिर्फ अपने पर्सनल हित के लिए। इसमें कोई भी जनता का हित नहीं देखा गया किसी तरह से। उनका क्या एम है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, उनका एम ये है कि नियम कायदों से हम कह दें आप अपना बिल देखने आओ, हमने 100 का बिल आपका 10,000 का बना दिया, ठीक है, ठीक। अब आप इसके बाद क्या करोगे? आप अपील करोगे। अपील में आप पहले 100 रुपए देते थे, अब 10,000 का अपील कराने के लिए आपका 100 ही जाएगा या 105 हो जाएगा। हो सकता है आप भी 5 रुपए गलत कर रहे हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सरकारी विभाग में, मुझे कहना नहीं चाहिए आपके चैनल पे, सिस्टम से जूझेगा वो भाग। तो उन्होंने एक बिल भी मैच नहीं कर रहा है। 1.5 लाख पुराने करदाता थे, 160 थे, उनमें से 16,000 के तो सेम फिगर के मैच होने चाहिए थे। 10% तो सरकारी कॉलोनी हैं, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, आवास विकास की है, यहाँ सब मकानों का साइज एक है, तो सबका एक सही बना देते, पुराने गलत हो सकते थे, ठीक है, लेकिन आपने नए में भी सब चेंज कर दी है। आपकी कोई फिगर पुराने से मैच नहीं कर रही। जो लोग बीडीए की कॉलोनी में रह रहे हैं, जो आवास विकास की कॉलोनी में रह रहे हैं, वो सब मकान एक साइज के हैं, लेकिन तुम्हारा ये जीआईएस भी फेल हो गया उसे कैच करने में। इट मीन्स कि आपने एक अपनी जल्दी से कार्यशैली से जनता को नरक में डाल दिया कि जनता आएगी और हमारे से बिल सही कराएगी। तो इसके लिए जिम्मेदारी किसे जिम्मेदार मानते हैं सिस्टम में? कौन? देखिए, कर निर्धारण विभाग है नगर निगम में। बेसिकली देखिए, नगर आयुक्त हैं, मेयर हैं, पार्षद हैं, उन्हें तो पता नहीं नुकसान क्या है, जीआईएस क्या है, ये इस पर लगभग होने लगा। अब दूसरी चीज क्या है कि जो आपने लड़ाई लड़ी वो अभी किस मुकाम पर है, क्या हासिल हुआ है? देखिए, 3 डिमांड थी। 23-24 का एरियर समाप्त कराना, वो समाप्त हो गया है। और सेल्फ ऑक्युपाइड में छूट जनता की जो थी 40% तक होती थी, वो फिर से बहाल हो गई है, ठीक है। तीसरा, जीआईएस सर्वे पुराने भवनों पे समाप्त हो गया है, जो नए छूटे भवन है वो लिए जाएंगे। बस एक चीज जनता को करनी है, मैं बताना चाहूंगा कि वो स्वयं कर निर्धारण के फॉर्म भर दे, जो जिसका एरिया है। अगर पुराना एरिया है तो उतना ही भरा जाएगा। एरिया में जैसे 2 मंजिलें हैं तो डबल एरिया हो जाएगा। हाँ, वो उसमें सब है फॉर्म में, ठीक है। और अगर उसने मान लीजिए 1 मंजिल का पहले टैक्स देता आया, अब उसकी 1.5 मंजिल या 2-3 मंजिल हो गई है, तो वो टैक्स बढ़ा के दे। मेरा निश्चित मानना है कि पुराने करदाताओं से 30% टैक्स नगर निगम को बढ़ के आएगा, और नगर निगम जो खोज लेगा नई बिल्डिंग जीआईएस सर्वे के माध्यम से, वो एक्स्ट्रा। तो मतलब कहने का ये है, जनता को बगैर परेशान किए और जनता के सहयोग से यदि हम फॉर्म भरवाएंगे स्वयंकर में जो नियम है, तो निश्चित बात है नगर निगम का काफी टैक्स बढ़ जाएगा। ये आपको पता है, मेरा घर 100 गज का है और मेरा टैक्स 3,000 है, तो आपका 30,000 होगा, और आप रोज चक्कर लगाओगे सवेरे शाम और आपका सुना नहीं जाएगा, तो आप सोच लो क्या स्थिति हो सकती है। और एक आदमी प्रभावित नहीं होता, 1,50,000 करदाता है, इन्होंने 2.5 लाख बना दिए, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अच्छा, जैसे अगर इसको ऐसे देखें, अगर इसको पॉलिटिकल हम बात करें, तो इसका तो अगले जो 27 में चुनाव होना है नगर निगम का, उस पर बड़ा असर पड़ता। देखिए,
जी। अगर मैं विपक्ष में हूं तो मैंने बहुत मूर्खता का काम किया इस मुद्दे को उठा के। मुझे जब तक 100% जनता इस मुद्दे से घिरती और वो निगम में आती, हाँ, तो आपको तो फायदा होता कि तो फिर हम विरोध करते तो शायद हम ज्यादा पॉपुलर होते और जनता को लगता कि हमने बहुत बड़ा काम किया। अभी भी लग रहा है, ऐसा नहीं है जनता को, लेकिन तब बहुत लगता। ये निश्चित बात है कि जनहित में किया गया कार्य है, ये राजनीतिक रूप से किया गया कार्य नहीं है। हमने जैसे ही हमें समय उचित लगा, हमने चुनावों में इसलिए नहीं करा कि लोग हमें फिर वहीं पे ले जाते कि ये विपक्ष के हैं तो विपक्ष की चाल है, ये हमें बदनाम करना चाह रहे हैं। हम चुनाव तक खामोश रहे। हमें ये बात पता थी 7 मार्च से। हमें 7 मार्च से पता था कि इनकी क्या मंसूबे हैं और इन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है। बरेली के करदाताओं की ओर से मैं विशाल जो है राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करते हैं कि उन्होंने आपकी लड़ाई लड़ी और आपके लिए एक अच्छा निर्णय कराया। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए, जिससे सब लोग इस व्यवस्था को जान पाएं और इस जीआईएस सर्वे को जान पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।